देखिए, आज जो है हमारे तेलंगाना के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब ने एक बयान दिया। खिलवत में हज ड्रा में आए थे, हज वॉलंटियर्स ड्रा के सिलसिले में आए थे। तो जब सहाफ़ियों ने पूछा उनसे कि ये जो मस्जिद एक खाना और आशुर खाना हज़रत अब्बास को डेमोलिश किया गया बल्दिया की तरफ से, इस मामले पे हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल है, तो डिप्टी चीफ ने, हमारे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर ने जो बयान दिया कि मस्जिद उसी मुकाम पर नहीं बनेगी, बल्कि उनका क्लियर वाज़े बयान दे दिया। अब ये है कि आया महमूद अली साहब ने बहैसियत मुसलमान बयान दिए या बहैसियत होम मिनिस्टर बयान दिए। जो भी होम मिनिस्टर रहता है, चाहे वो कौन सी भी गवर्नमेंट रहने दो, चाहे टीडीपी की रहने दीजिए, चाहे कांग्रेस की रहने दीजिए या टीआरएस की रहने दीजिए, ऑफिसर्स जो बोले वो बोलना पड़ता, हुकूमत की पॉलिसी को अपनाना पड़ता। तो उसी तरीके से महमूद अली साहब ने भी ये बयान दिया। यानी इतना बदबख्ताना बयान और इतना शर्मिंदाना बयान है ये कि कोई भी, मैं समझता हूँ कि कोई मिनिस्टर चाहे वो गैर मुस्लिम भी रहा तो ऐसा बयान नहीं देता। महमूद अली साहब जो है कि ऐसे बयानात देने के लिए माहिर है। इससे पहले भी उनको सहाफ़ियों ने पूछा कि चार मीनार के ताल्लुक़ से, तो बोले हम तोड़ के नया बना देंगे, बोसीदा हो गया। फिर उसके बाद में तो अब हम एक ही बात बोल सकते हैं कि बुढ़ा सटिया गया है और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा। दूसरी चीज़ यह है कि पुराने शहर में एक कहावत है कि सही उम्र में किसी की शादी हो जाना या नहीं तो सही उम्र में उसकी मौत आ जाना, नहीं तो वो माशरे के लिए अजाबदा हो जाता। तो उसी तरीक़े से महमूद अली साहब भी जो है पूरा माशरे के लिए अजाबदे बन गए। कितना बदबख्ताना बयान है बताइए। ये पूरा एक सोची समझी हुई साजिश के तहत हुआ। मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट जो है कि कल ही मेरे हाथ को लगा। शाहनवाज कासिम IPS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने मस्जिद एक खाना और आपके आशुर खाना हज़रत अब्बास के सिलसिले में बल्दिया कमिश्नर को एक लेटर लिखा था। 24/5/2018 को एक लेटर लिखा। उसके बाद 18/6/2018 को एक लेटर लिखा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ये दावा कर रहे हैं कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन जो है वक्फ प्रॉपर्टी है और उसके अंदर ये गज़ट की कॉपी है। महमूद अली साहब अपने बयान में 2-3 चीज़ कह रहे हैं। पहले तो ये बोले कि नंबर 1 सेकुलर CM है। वो कहाँ से सेकुलर है नहीं मालूम। महमूद अली साहब को ये नहीं मालूम कि KCR के अंदर जो है RSS की चड्डी है। दूसरी चीज़ ये है कि महमूद अली साहब जो है 400 स्क्वायर यार्ड नहीं है बोल रहे हैं। ये गज़ट की कापी जो है, इसके अंदर बाज़ाब्ता वाज़े ये लिखा हुआ है। ये गज़ट की कापी है, देख सकते हैं आप लोग। ये गज़ट की कापी बता रहा हूँ मैं। इस गज़ट में वाज़े है कि मस्जिद जो है 419 स्क्वायर यार्ड पे मस्जिद है और आशुर खाना जो है 359 स्क्वायर यार्ड पे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये वक्फ की गज़ट है। तो आया आखिर महमूद अली साहब ने ये बयान क्यों दिया? ये एक सोची समझी साजिश है TRS गवर्नमेंट की, और सोची समझी साजिश के तहत ये डेमोलिश किया गया है। ये मुसलमानों को एक मैसेज है कि इससे पहले हम इख्तिदार पे आए थे, 5 मुसलमानों का इनकाउंटर करे, फिर उसके बाद में किशनबाग में गोलियां चलाए मुसलमानों पे, फिर उसके बाद में मुस्तफ़ाउद्दीन का वाक़या हुआ। हमारे सियासी कायदीन खामोश बैठे हुए रहे, उलमा मशाइखीन तायद करते रहे, सियासी गैर सियासी तमाम मुस्लिम तंजीमें इलेक्शन में, पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में तायद किए। ये उसका तोहफ़ा है ये मुसलमानों को कि उनकी मस्जिद को डिमोलिश किया गया। और महमूद अली साहब को ये नहीं मालूम कि मस्जिद जो है गैर आबाद हो या आबाद हो, मस्जिद मस्जिद रहती और ताक़यामत तक मस्जिद रहती, ज़मीन से लेकर आसमान तक मस्जिद रहती। कहीं पर भी दुनिया में ऐसी कोई तारीख़ नहीं है कि मस्जिद को हटाकर दूसरे मुकाम पर बनाने की ऐसी कोई तारीख़ नहीं रही। ये मेरे पास जो लेटर है, इसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने वाज़े तौर पे कह रहे हैं। तो बल्दिया कमिश्नर दाना किशोर एक जवाब लिख रहे हैं
उस जवाब में उन्होंने ये वाजे कर रहे हैं कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये बोल रहे हैं कि ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है, अगर कोई ज़मीन को क्लेम कर रहा है, एनक्रोचर बोल रहे हैं, कोई एनक्रोचर इसके अंदर वर्ड है एनक्रोचर, कि आप उसको ये पैसे नहीं देना चाहिए। ठीक है, पैसे नहीं देना चाहिए, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुखालिफत के बावजूद उस शख्स को पैसे दिए गए, करीब 6 करोड़ रुपए के दिए गए। और इसके अंदर जो है बल्दिया कमिश्नर जो लेटर लिख रहे हैं, बल्दिया की तरफ से जो लेटर जा रहा है वक्फ बोर्ड को, उसमें ये बोल रहे हैं कि हाल ही में पार्लियामेंट में एक बिल आई, कई मुस्लिम लीडरों को ये बात नहीं मालूम, कई मुसलमानों को ये नहीं मालूम कि पहले जो है मंदिर, मस्जिद, खबरस्तान, गिरजाघर, आशुर खाना, ये जो है रोड वाइडनिंग में नहीं आती थी। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में तरमीम करते हुए आर्टिकल सेक्शन 91 वक्फ एक्ट 1995 को तरमीम करते हुए पार्लियामेंट में एक बिल पास की गई, और उसके अंदर जो है लैंड एक्विजिशन के दायरे में वक्फ प्रॉपर्टीज को भी ला दिया गया। यानी अगर कोई मस्जिद या मंदिर या गिरजाघर या कब्रिस्तान या आशुर खाना अगर रोड वाइडनिंग के लिए या अगर किसी पर्पस के लिए ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत वो ज़मीन ले सकती बोल के ये जो है कानून को कोट करते हुए बल्दिया की तरफ से वक्फ बोर्ड को लेटर गया 8 महीने पहले। तो इससे वाज़े हो गया कि बल्दिया के कमिश्नर दाना किशोर साहब ये माइंड बना लिए थे कि मस्जिद को तोड़ना है बोल के। उसके बाद में फिर एक लेटर गया वक्फ बोर्ड की तरफ से 18/6/2018 के दिन कि नहीं, ये कानून के तहत भी आप मस्जिद को नहीं तोड़ सकते, इसका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा। लेकिन आज से कुछ दिन पहले 3 दिन पहले बाज़ाब्ता मनसूबाबंद तरीके से पूरी पुलिस को बुलाया गया, बाज़ाब्ता हाई लेवल मीटिंग हुई कि अगर ये मस्जिद तोड़ेंगे तो क्या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा। उसके बाद में मस्जिद को साफ कर दिए। अब यहाँ पर मुस्लिम क़यादत का क्या रोल है बताइए। असदुद्दीन ओवैसी शहर में मौजूद है, उनके हाथ और पैर को मेहंदी लगी हुई है कि वो वहाँ पर नहीं आए अभी तक। अहमद पाशा कादरी साहब को भेजे, वो नमाज़ पढ़ के फिर लापता हो गए। उसके बाद से कोई बयान नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। शेर मिल्लत कहाँ है, इटाली में है, लंदन में है, ये बात किसी को नहीं मालूम। कौन सी बीवी के साथ कहाँ पर है, ये बात किसी को नहीं मालूम। अब इसके ऊपर जो है, अब ये यहाँ पर ये रोल समझिए कि बल्दिया का क्या रोल है इसमें, कि कोई भी रोड वाइडनिंग का कंपनसेशन जो बल्दिया में दिया जाता कोई पार्टी को, तो स्टैंडिंग कमेटी में रेजोल्यूशन ला के पास करते। 20 लाख रुपए से ऊपर अगर कोई फाइल होती है, वो फाइल स्टैंडिंग कमेटी को जाती है। स्टैंडिंग कमेटी के मेयर कौन है? बोंतू रामू, टीआरएस का मेयर। बल्दिया में डिप्टी मेयर कौन है? बाबा फसीउद्दीन डिप्टी मेयर। और स्टैंडिंग कमेटी में जो 12 अरकान हैं, 6 अरकान जो है टीआरएस के हैं, 6 अरकान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं। स्टैंडिंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास होने के बाद में ये जो भी है 6 करोड़ रुपए जो कंपनसेशन दिया गया है, ये स्टैंडिंग कमेटी के रेजोल्यूशन के बाद में ये कंपनसेशन दिया गया है। टाउन प्लानिंग में एक ऑफिसर है जिसका नाम है सत्तार, मैं इनको सेक्शन ऑफिसर के दौर से पहचानता हूँ। अब वो रिटायर्ड होने के बाद में उनको एज ए रोड वाइडनिंग सिटी प्लानर बोल के रखे, उनका काम है रोड वाइडनिंग करना। ये सत्तार साहब जो है बल्दिया का अमले को ला के वहाँ पर तोड़े। इन्हों भी मुसलमान, इनको भी मालूम है कि ये मस्जिद है बोल के, आबाद या गैर आबाद नहीं, वो मस्जिद है, मस्जिद है। अब मस्जिद टूटने के बाद में असदुद्दीन ओवैसी छोटे मोटे वाक़यात पे ट्वीट करते, मोदी के आम खाने पे ट्वीट करते, बुरखे के बयान पे, ठीक है बहुत अच्छा एक मुस्लिम लीडर है, ट्वीट करते। लेकिन इस मस्जिद एक खाना के मसले पे आज की तारीख तक असदुद्दीन ओवैसी खामोश क्यों है? मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये मस्जिद दोबारा उसी मुकाम पर नहीं बनने वाली है। बाज़ाब्ता हाई लेवल पे, चीफ मिनिस्टर लेवल पे ये बातचीत हो गई, पूरे मुस्लिम क़ायदीन को ये सब बातचीत करके इसको तोड़ा गया है। अब हमारे जो भोले भाले मुस्लिम लोग हैं ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये असदुद्दीन ओवैसी बना देंगे। आज से कुछ दिन पहले मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार थी, मस्जिद उमर फारूक जो एयरपोर्ट के रनवे पे आई थी, उस मस्जिद को हटाने के लिए कोशिश कर रहे थे।
लेकिन बाद में हटा दिए। तो जब भी असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस में यूपीए में साथ थे, सोनिया गांधी जब एयरपोर्ट का इफ्तिताह करने आए तो उस वक्त के जो कांग्रेस के भी मुस्लिम वजीर थे ऐसे ही बयान दे रहे थे, चाहे वो शब्बीर अली साहब रहने दीजिए या फरीदुद्दीन साहब रहने दीजिए, ये लोग भी ऐसा ही बयान दिए। आज की तारीख तक मस्जिद उमर फारूक नहीं बनी। तो अब यहाँ पर वाज़े ये हो गया कि मुसलमानों को होश में आना चाहिए। महमूद अली साहब सबसे एक बयान दिए कि हम उलमा मशाइखीन को बात करके इस मस्जिद को किसी दूसरे मुकाम पर बना देंगे। तो क्या महमूद अली साहब और वो उलमा मशाइखीन से मेरा सवाल है, क्या बाबरी मस्जिद को भी छोड़ देंगे आप लोग, दूसरे मुकाम पे बना लेंगे? क्या मथुरा काशी की मस्जिद को भी दूसरे मुकाम पे बना लेंगे? क्या ज्ञानवापी मस्जिद को भी दूसरे मुकाम पर बना लेंगे? क्या बेंगलुरु की ईदगाह को भी आप हटा लेंगे? आरएसएस संघ परिवार के लिस्ट में 1100 मसाजिदें है, क्या पूरे 1100 मसाजिदों को आप छोड़ के दूसरी जगह पे बना लेंगे? तो आखिर ये महमूद अली साहब को बयान देने क्यों, किसने ये बयान दिलाया, इसके ऊपर हमको तहकीकात करना चाहिए। और मुस्लिम क़यादत को आज ऐसा महसूस हो रहा, कल तक लोग बोलते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पावर में जो भी पार्टी है उनसे उनको डराते हैं, काम लेते हैं, लेकिन आज उल्टा हो गया। टीआरएस वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को डरा कर काम ले रहे हैं। कोई बयान नहीं है, ना अकबर ओवैसी का कोई बयान है, ना असदुद्दीन ओवैसी का कोई बयान है। अगर मैं ये पॉइंट उठा रहा हूँ तो लोग मुझे सोशल मीडिया पे आकर उनके ज़र खरीद गुलामें कुछ मुझे गालियाँ दे रहे हैं। खुदारा ये मस्जिद का मसला है, इस मस्जिद के मसले को सियासी मसला मत बनाइए। तमाम जमातें मिल के, मैं तो टीआरएस के मुस्लिम लीडरों को बोल रहा हूँ, जब महमूद अली साहब बयान दे रहे थे, एक बाजू में मसीह साहब चेयरमैन बाजू ठहरे हुए हज कमेटी के, दूसरे तरफ सलीम साहब ठहरे हुए हैं बाजू में। कल सलीम साहब बयान दिए कि नहीं मैं अपने ज़ाती सरफे से ये बनाऊंगा, तो आया सलीम साहब का टर्म कंप्लीट हो गया एज ए एमएलसी, एज ए चेयरमैन। ये किस हैसियत से दफ्तर में आए हज हाउस में, किस हैसियत से चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे, किस हैसियत से बयान दिए? और आज महमूद अली बयान देते वक्त आप बाजू ठहर के मुंडी हिला रहे, इन्हों बोल रहे मस्जिद नहीं बनाते, बोले तो आप बयान दे रहे हैं। तो क्या सलीम साहब भी महमूद अली साहब के बयान में हाँ मिला रहे हैं? क्या मसीह साहब चेयरमैन भी महमूद अली साहब के बयान में हाँ मिला रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है। अब महमूद अली साहब कौन से उलमा मशाइखीन से बात करें, वो उलमा मशाइखीन का नाम दीजिए। कौन है वो जो आपकी बात में यह वाजे कर रहे हैं कि हम मस्जिद को हटाकर दूसरे मुकाम पर बनाने के लिए? दूसरी चीज़, महमूद अली साहब जो बयान दिए कि वरंगल में जो मोहम्मद अब्दुल मन्नान जो उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर का एक साथी था, उसका जो पुलिस कस्टडी में डेथ हुआ, कस्टडियल में, तो आपको मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि इससे पहले भी आज़म अजीज़ का इनकाउंटर हुआ तेलुगु देशम के दौर में, तो जबकि जो भी मुस्लिम वजीर थे तेलुगु देशम में ऐसे ही बयान दिए। उसके बाद में कांग्रेस में जब मुसलमान बच्चों को गिरफ्तार करे तो जब भी ऐसे ही बयान उस वक़्त के मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरे मंत्री बयान देते रहे। आज महमूद अली, यानी मेरा बोलने का मतलब है कि सिर्फ नाम तब्दील हो रहा। महमूद अली की जगह मुख्तार अब्बास नकवी हो सकता, मुख्तार अब्बास नकवी की जगह सिकंदर बख्त बोल के एक बीजेपी का लीडर था, आरिफ नसीम खान बोल के कांग्रेस का लीडर था जो तलाक के मसले पे इससे पहले बयान दिया। आज महमूद अली है ऐसे बयान देने के लिए। ये लोग अपनी आखिरत को भूल जाते हैं। महमूद अली, आप अपनी आखिरत को भूल गए हैं। मैं आपको अपनी बचपन से जानता हूँ, आप ऐसे नहीं थे पहले। क्यों इख्तिदार की हवस में आप आखिरत का सौदा भूल गए? आप क्यों खुदा के अजाब को भूल गए? आप खामोश बैठ जाना था, बयान बोलना था, ठीक है हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम जो भी रिपोर्ट आएंगी उस पर एक्शन लेना। एक मजलूम मोहम्मद अब्दुल मन्नान को पुलिस तहवील में मार दिए, आपको हकीकत नहीं मालूम, कम से कम आप मुझे टेलीफोन करके हकीकत पूछना था। मोहम्मद अब्दुल मन्नान को और उनके 5 साथी को पुलिस वाले उठा कर लेके, इन्हों बोल रहे हैं 2 व्हीलर पे जा रहे थे। 2 व्हीलर पे नहीं जा रहे थे वो लोग, वो पैदल फिर के गलियों में फेरी का कारोबार करने वाले थे उत्तर प्रदेश के, क्योंकि जो ट्रेन उत्तर प्रदेश से निकलती वो वरंगल उतरती। ये लोग वरंगल में आके अपना कारोबार करके फिर उत्तर प्रदेश वापस जाते। तो वो 5 आदमी जो है फेरी का कारोबार कर रहे थे, 5 आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में उनको पहले एक पुलिस स्टेशन लेके गए, उनके कपड़े उतारे, उनके साथ पूरी चेकिंग करे, फिर उनका आधार कार्ड देखे, उनके जो रूम में जो टीआरएस कारपोरेटर के घर में किराए से थे उनको देखे, फिर वहां से उनको उठाकर सीसीएस लेके गए।
5 बजे तक उनको रखे वहाँ पर सीसीएस में, उसके बाद में उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको मारे। ये मोहम्मद अब्दुल मन्नान की तबीयत खराब हुई, उन्हें अंदर पुलिस स्टेशन में गिर गया सीसीएस में, उसके बाद में उसको ऑटो में डाल के उसको लेके गए, बाद में हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। और आज महमूद अली वरंगल पुलिस के कपड़े धो रहे हैं, एक धोबी की हैसियत से टीआरएस के कपड़े धो रही, मस्जिद टूट गई बोल के। अरे आप में अगर दम है तो आप बोलो मैं इसकी इंक्वायरी करवा रहा हूँ, अगर कोई खाती पुलिस अहदेदार मिलेंगे तो मैं उसको सस्पेंड करूंगा बोल के। मस्जिद के मामले में कौन ऐसा उलमा मशाइखीन है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इनकी बात को हाँ में हाँ मिलाएंगा। कौन उलमा मशाइखीन से महमूद अली बात करे, आज बदला हुआ आके बाहर अवाम के सामने अपना बयान दियो कि इससे पहले ये 4 मीनार को मैं नया बना देता हूँ, मस्जिद अरे हमको ऐसा नहीं चाहिए। वी मजलिस बचाओ तहरीक आउटराइटली वी रिजेक्ट दी होम मिनिस्टर प्रपोजल, किसी दूसरे मुकाम पर नहीं, हमको मस्जिद एक खाना उसी मुकाम पर होना। ट्रैफिक अगर जाम हो रही है, आप मस्जिद को बीच में लीजिए, बाजू से निकालिए रास्ता। कमिश्नर ऑफिस के सामने जो है एक मंदिर छोटी थी, मैं जब स्कूल में जाता था चमन था, बड़ी मंदिर बन गई, रोड वेडिंग आई, बाजू से रास्ता निकाले। गुलजार मस्जिद है यहाँ पर हमारे बीबी बाजार चौरस्ते पे, 2 तरफ से रास्ता निकाले। खान साहब थे जब ठहर के, इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती जब वहाँ के एमएलए थे, रोड वेडिंग हुई, बीच में मस्जिद को लियो, 2 तरफ से रोड वेडिंग निकालो। क्या बतलाइए, अगर ट्रैफिक का प्रॉब्लम हुआ तो क्या महमूद अली अपना घर दे देते, क्या मिनिस्टर क्वार्टर निकाल देते? सोमाजी गुड़े पे ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम हो रहा, क्या चीफ मिनिस्टर का घर निकाल देते? मस्जिद ता क़यामत तक मस्जिद रहेगी, एक खाना मस्जिद उसी मुकाम पर बनेगी। खबरदार महमूद अली, ये दीवाने पागलपन के बयानात देना बंद करो, वरना कौम तुमको माफ नहीं करेगी। वरना अल्लाह के अजाब से डरो, मर के सबको मट्टी की ग़िज़ा बनना है, आपको भी बनना है, हमको भी बनना है। ये मस्जिद का बयान जल्द से जल्द बंद लो, वरना मैं उलमा मशाइखीन से अपील करता हूँ कि इस बयान में इन उलमा मशाइखीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग आपका बयान इस मसले पर अपना वाजे करो, ये खामोशी तोड़ो। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, आप अपनी खामोशी तोड़ो। ट्विटर पे कम से कम आके जवाब दो कि हाँ मैं मस्जिद बनाने के लिए सीएम से बात करूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।